अब जुड़ गया। जुड़ गया। ओके, स्टार्ट करते हैं तब तो। कहाँ पे थे हम लोग? कहाँ गया इसका? रिमूव हो क्या? गया। Recording in progress. ओके, तो होप सो यहाँ तक सबको समझ आया था। स्टार्ट करें? ओके बोलो। नंबर 10। नंबर 10 सॉल्व करना है। क्या करना है नंबर 10? नंबर 10 को बताइए क्या करना है। कोई नंबर 10 टेक्स्ट किया? नो सर, 10 तक हुआ है। ओके ओके ठीक है, 10 तक हुआ है। 11 से लेट्स स्टार्ट। ओके फाइन, चलो तब तो स्टार्ट करते हैं। होमवर्क वगैरह कुछ दिया था? ठीक है, वो बाद में देखते हैं। चलो देखिए, हमारे पास क्या है, नंबर 11। 11 में क्या है? इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x⁴, इसको मैं फिर से लिख देता हूं अच्छे से। 4x⁴ एफ ऑफ एक्स -2x² +5x, ये है हमारा। और पूछा जा रहा है सिंपल डिराइवेटिव, तो आपने किया होगा। तो डिराइवेटिव डायरेक्ट करते हैं। क्या होगा? एक सेकेंड ना। ईयर पूछ रहा। तो देखिए डिराइवेटिव इसका 1, ऑप्शन 1 किसी ने बोला, ऑप्शन 1। ओके फाइन, देखिए 4, 3 नीचे आएगा 2, फिर से ये कितना होगा 4x +5। कितना आंसर मिला? 12x² -4x +5। ये ऑप्शन कहाँ है? 12x² वी हैव, चेक करते हैं एक बार। 12x² -4x+। ओके, ऑप्शन 'ए' इज योर करेक्ट आंसर। होप सो सबको समझ आया होगा। चलो आप लोग सीख चुका है अभी तब तो डिराइवेटिव, बढ़िया। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसका। ओके, दिस इज द वेरी इजीएस्ट वन। Recording in progress. देखिए नंबर 12 पूछा जा रहा है, व्हाट इज द डिराइवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है लैंग्वेज फॉर्म में, यस गुड। जैसे d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट इट विल बी 0। इसी को हमने पढ़ा था, उसी को एक लैंग्वेज फॉर्म में दिया है और कुछ नहीं। और कांस्टेंट क्या है? 7। तो आंसर क्या होगा? डिराइवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट, दैट मींस कांस्टेंट f ऑफ x इज इक्वल टू 7, d/dx ऑफ 7 इट विल बी 0। चलो आगे देखिए, इसका क्या होगा? डायरेक्ट डायरेक्ट बता दीजिए फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन को बेक कर दो। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा? फर्स्ट नंबर 6x। गुड, 6x है इसका आंसर। देखिए कैसे, d/dx ऑफ 3x², बहुत इजी है। 3 रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ x होगा ना, 2 - 1, तो कितना मिला? 6x। किसी ने बोला है क्वेश्चन नंबर 11 को रिपीट करने। ठीक है, अभी तो पार हो गया, एक बार देख लेते हैं लास्ट। फर्स्ट हमने 11 से स्टार्ट किया था। देखिए ये वाला कुछ नहीं करना है आपको, इसको डिराइवेटिव करना था। डिराइवेटिव तो क्या होगा? x³ क्या होता है? पावर नीचे आता है, तो आ गया। और पावर डिक्रीज हो जाता है ना, n-1 था कि नहीं पावर में, तो nxn-1। फिर माइनस, यहाँ पे 2 है, 2 आगे जाएगा तो ये 4 हो जाएगा x। और
5 कांस्टेंट और डेरिवेटिव ऑफ x बाय x क्या होगा 1, तो 1 इंटू 5 5, ये मिला, ये आंसर यहाँ पे है। ठीक है, अब आया मजा वाला क्वेश्चन। देखिए हमारे पास है क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर कोस एक्स। तो आपको ऐसा केस में ये भी बहुत इजी से कर सकता है डायरेक्ट, लेकिन एक बार लिख देता हूं मैं। तो एफ डैश एक्स लिख रहे हैं हम इस साइड, डिराइवेटिव मीन्स, और यहाँ पे अगर आप डी बाई डी एक्स लिखोगे, एक्स स्क्वायर कोस एक्स, तो क्या होगा, आपको चेक करना है हाउ मेनी फंक्शन वी हैव 2 फंक्शंस। देन आप लिखोगे डिराइवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिराइवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, रूल याद है ना, प्रोडक्ट रूल, प्लस सेकेंड फंक्शन डिराइवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, बाद में डायरेक्ट डायरेक्ट कर देना। तो ये आंसर कितना मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसका आंसर 2 टाइम्स ऑफ एक्स, क्या मिला है स्टैंडर्ड आंसर, नेगेटिव एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स कोस एक्स। यही ऑप्शन में है क्या, देखिए यहाँ पे दिख रहा है 2x, हमें सब में 2 वाला पार्ट आगे दिख रहा है ना, तो ये वाला आगे दिख रहा है, तो 2x कोस एक्स कहाँ है, आधा मिला इसमें, 2x कोस एक्स, उसके बाद नेगेटिव नेगेटिव एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ओके, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। बढ़िया, ये क्वेश्चन और मस्त है, इसमें क्या हो रहा है, इसको चीज को समझने वाला पार्ट है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, तो आप लिखोगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन। चीज को समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये जो फॉर्मेट होता है इसमें हम लोग का नॉर्मली क्या दिखाई दिया था, थोड़ा पहले तक ऐसा दिखा था, एफ डेस एक्स मीन्स एक्स का डिराइवेटिव, लेकिन इस बार हमें कुछ एक्स नहीं दिख रहा है, हमें एक कांस्टेंट वैल्यू दिख रहा है। ठीक है, तो थोड़ा पी के कौन है बैक, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर बताइए। देखिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, बहुत इंटरेस्टिंग है। नंबर 14, क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। देखिए ना, आराम से देखते हैं क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर कोस एक्स, एक्स स्क्वायर कोस एक्स, तो डिराइवेटिव अब जब लैंग्वेज लिखोगे, ओके ओके स्लो मूव करेंगे, ठीक है ठीक है। ये एक बार एक्सप्लेन करते हैं, नंबर 14 फ्रेश से देखिए। जब भी हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन बोथ साइड लिखेंगे तो हमारा फॉर्मेशन ऐसा होगा, एफ डेस एक्स लिख सकते हैं और डेरिवेटिव ऑफ डेस। तो बिकॉज ऑफ 2 फंक्शंस वी हैव, तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, जो हमने फर्स्ट क्लास पढ़ाया था आपको, फर्स्ट प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डिराइवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिराइवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इतना होने के बाद इसको कुछ नहीं बोला, आप डायरेक्ट लिखोगे डिराइवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, फॉर्मूला जाके देखिएगा, नेगेटिव साइन x मिलेगा, प्लस डाउन हो गया cos x अपने जगह पे, और इसका x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला, तो एक्स एन ना, एन एक्स एन माइनस वन, तो 2 माइनस वन तो 1 ही होगा, तो जरूरी नहीं लिखना। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में, नेगेटिव बाहर निकाला, 2x को एलजेब्रा पार्ट को हम बाहर आगे रखा है यहाँ पे बस। अब देखिए ये आंसर कहाँ दिख रहा है, 2 टाइम्स वाला पहले हमको दिख रहा है, तो हम इसको पहले सोचेगा, पॉजिटिव 2x कोस एक्स, वी हैव कहाँ है, इधर में ही है, और तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है। फिर भी इसको भी मिलाते हैं, नेगेटिव एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये देखिए, तो इसी तरह हमारा ऑप्शन बी आंसर हो गया, प्रोडक्ट रूल, यस प्रोडक्ट रूल। ओके फाइन, तो अभी धीरे से मूव करते हैं 15 की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 15 में कभी भी क्या होता है, अगर यही क्वेश्चन को हम ऐसा लिखता, एफ ऑफ एक्स एक्स साइन एक्स फाइंड एफ एफ डेस एक्स, मीन्स जो अभी तक हमने करके आया है,
बस डिराइवेटिव करने के लिए। ठीक है, तो करना यही है, डिराइवेटिव करेंगे, लेकिन ये एक्स को इन्होंने रिप्लेस किया है एक वैल्यू से। तो अभी हमें निकालना है एफ डैश एक्स की जगह पे जो लिखा हुआ है पाई/2। तो कुछ नहीं करना है, डिराइवेटिव करना है, जो आंसर आएगा एक्स, जहां भी एक्स दिखेगा उसमें हमें ये वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो चलो करके दिखाते हैं। ये मैं फिर रिमूव करता हूँ, फ्रेश से स्टार्ट करता हूँ। देखिए आराम से, एफ ऑफ एक्स एक्स साइन एक्स। तो हमें क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा बन जाएगा और यहां पे ऐसा आएगा। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, डिराइवेटिव। फिर से आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट रूल है। तो आप लिखोगे फर्स्ट फंक्शन, मैं डायरेक्ट कर दूं क्या, डायरेक्ट डिराइवेटिव लिख दूं, इसका आंसर समझ आ जाएगा ना। नहीं, थोड़ा समझा देते हैं, ये वाला थोड़ा एक्स्ट्रा है ना, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, थोड़ा सा सबके लिए हो जाएगा। थोड़ा लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन डिराइवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिराइवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो अब देखिए, ये तो हमने लिखा अपने जो हमने सीखा हुआ है, एक्स साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स एक्स का ये हो गया 1। तो ये हमें आंसर मिला। लेकिन हमें पूछा जा रहा था एक्स नहीं, हमें पूछा है पाई/2। तो अब हम क्या करेंगे, जहां भी एक्स दिख रहे हैं हमें, जहां भी एक्स है, देखो यहां पे एक्स है तो हम यहाँ पे पाई/2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो ऐसा हो गया, तो जहां भी एक्स है वो पाई/2 के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, कोस पाई/2 प्लस साइन पाई/2। अब आपको वैल्यू मालूम होना है, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज क्या होता था। ये ट्रिग्नोमेट्री में जब हम पढ़ाएगा, तगड़ा से पढ़ाएगा इसको। अभी के लिए खाली याद रखिए, साइन, साइन नहीं, 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन का वैल्यू क्या होता है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है। और कोस का जो इसका उल्टा होता है, जो लास्ट वाला है वो फर्स्ट, सेकेंड लास्ट वाला अपना सेकेंड, थर्ड अपना थर्ड में रहेगा, फोर्थ अपना ऐसा, फिर 0। तो अभी हमें चेक करना है कि हमारे पास कोस 90 का वैल्यू क्या है। ये 90 डिग्री होता है पाई/2। तो कोस 90 कितना है, कोस 90 कितना मिला, 0। दैट मीन्स दिस वैल्यू इज 0, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा हो जाएगा 0। और ये पार्ट आंसर कितना मिलना चाहिए, 1। साइन का कितना होता है, देखिए साइन 90 डिग्री ओनली 1। तो यू शुड राइट इन द प्लेस ऑफ दिस 1, 1। तो आंसर कितना मिला, 0 + 1 मीन्स 1। किसी ने -1 बोला था। ठीक है, फिर समझ आया सबको, एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। जिसने आंसर दिया था सही है, ओके, आंसर बी है। गुड गुड। 90 हाउ, 90 हाउ मीन्स दिस। देखिए, द वैल्यू ऑफ पाई, द वैल्यू ऑफ पाई, पाई इज इक्वल टू 180। तो अगर हम 180 डिवाइडेड बाय 2 कर दे तो हमें 90 मिलेगा ना। तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर पाई/2। ठीक है, तो 90 डिग्री, ये डिग्री और मतलब डिग्री और रेडियन फॉर्म में है। तो हमेशा इसको याद रखना है आपको, मैं लिखा देता हूँ एक्स्ट्रा से, 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90। इससे हम, ये डिग्री फॉर्म हो गया हमारा। अगर इसको रेडियन फॉर्म में बोलना है तो क्या लिखेंगे हम, पाई/2, पाई/3, पाई/3, पाई/4। अब देखो पाई/5 मत लिखना, टोटल वैल्यूज कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5। तो 5 नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे, 6, लॉजिकल वे में। तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, रेडियन फॉर्म। तो कभी भी याद रखिएगा, 90 बोलने से पाई/2, हाँ लिखाएगा, आप टेंशन मत लो, ये ट्रिग्नोमेट्री हम पूरा लिखाएगा। आपको ट्रिग्नोमेट्री जब हम कराएगा ना, पूरा बढ़िया से समझाएगा एकदम आराम से। अभी स्ट्रेस मत लो। ठीक है, 90 डिग्री में ये पाई/3। शॉर्टकट देखना कैसे याद रखें, याद रखना 6 पूछेगा तो 3 लिखना, और 3 पूछेगा तो 6 लिखना।
ठीक है, और 45 में तो 4 है तो 4 है, ऐसा लॉजिक में आप याद रख सकते हैं, लॉजिक वेल। ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये लिमिट का क्वेश्चन है, तो इसे अभी हम लिमिट का क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको हम अभी लिमिट नहीं पढ़ाया है। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया फिर हमारे सामने। क्या ये क्वेश्चन सकेगा कि नहीं? ये क्वेश्चन नंबर 17 वापस से आपने देखा नहीं जी। ओके देखिए आराम से, यहाँ पे ना ये भी आपका थोड़ा सा मिक्स वाला पार्ट है, लेकिन मैं बता दूंगा अभी आराम से। आप लोग को चैप्टर एपी याद होता होगा, ठीक है, वो सीक्वेंस सीरीज वाला चैप्टर तो सब भूल गया पता है, तो आराम से देखते हैं, देखिए इसको कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले तो चीजों को समझते हैं क्या है। इफ एफ ऑफ एक्स वी हैव फंक्शंस, हमारे पास बहुत डेंजर सा देके रखा है देखो इतना सारा, और पूछा जा रहा है एफ डेस वन, मीन्स आप नॉर्मल डिराइवेटिव करोगे और जहां भी एक्स दिखेगा आप वहां पे वन सब्स्टिट्यूट करोगे, इतना ही है ना। तो चलो देखते हैं। एफ ऑफ एक्स, ये तो लिखा ही हुआ है, छोड़ देते हैं, यहाँ कुछ क्लियर है, चलो लिख देते हैं। एक्स टू दी पावर 100 प्लस एक्स टू दी पावर 99 प्लस एक्स टू दी पावर 98, ऐसा डिक्रीज होते हुए कहाँ तक चला गया, अप टू 1। तो अब देखिए इसका डिराइवेटिव क्या होगा, आराम से देखते हैं। डिराइवेटिव ऑफ दिस कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट को पहले बिल्ड कीजिए। अगर एक्स 2 है तो क्या होता है, 2 आगे आता है, एक्स होता है, ये डिक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स अगर मेरा एक्स 100 है तो क्या होगा, 100 आगे आएगा एक्स, और ये 1 डिक्रीज हो जाएगा, ये होगा। तो ऐसा करके अगर हम डिराइवेटिव देखें, डी बाई डी एक्स, ये डिराइवेटिव था, तो डी बाई डी एक्स, तो जब भी डिराइवेटिव होगा हम ये कॉन्सेप्ट लगाएगा। तो आराम से हम इसे लिखेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, डायरेक्ट आंसर में लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मैंने डैश लिख दिया, तो 100x99 प्लस 99x98, जस्ट 1 डिक्रीज है, प्लस डॉट 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 जाने दो। इसका बताना कोई डिराइवेटिव, डिराइवेटिव ऑफ एक्स क्या होने वाला है, 1, ठीक है, 1 होगा और प्लस 0, तो ये प्लस 0 को भी हम नहीं लिखेगा, तो मेरा आंसर क्या आ गया, एफ डैश एक्स क्या आ गया, 100x99। यहीं पे मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो चलो फिलहाल के लिए 1। ये समझ आया सबको, यहां तक देख लीजिए पहले। ओके वंस, ओके गुड। अब देखिए क्या करना है, डिराइवेटिव अगर हम यहाँ पे एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स में हम एक्स का जगह पे अगर क्या बोला है हमें 1, तो 1 चिपकाएगा तो सब में 1 होगा ना एक्स का जगह पे। तो देखिए एफ डैश 1 लिख रहे हैं हम, तो जहां भी मेरा एक्स है वो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा सिस्टम। यहाँ तो 1 था, कोई था नहीं हमारे पास। अब देखते हैं, अब बहुत स्ट्रेस फ्री होके काम कीजिए। 1 के माथा पे अगर कुछ भी लगा दिया जाए, 1 के माथा पे कुछ भी होगा, माइनस प्लस कुछ भी, तो आंसर तो 1 ही होता है। तो यहाँ 1 1 1 सब में, तो क्या मिला आपको, फाइनल 100 मिला, प्लस 99 प्लस 98, ऐसा सो ऑन डायरेक्ट अप टू 1। तो टोटल कितना नंबर हो गया, ऑब्वियसली 100 से लेके 1 तक होगा, तो टोटल 100 टाइम्स होगा ना ये नंबर ऑफ। तो इसको हम लोग, यहां तक तो डिराइवेटिव था, इसके अलावा अगर हम देखें तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन, क्योंकि हमें सम करने के लिए बोला जा रहा है। तो एस एन का फॉर्मूला अभी ये एक्स्ट्रा से मिल रहा है आपको, मैं चैप्टर एलजेब्रा जब पढ़ाऊंगा तब आपको ये मिलेगा। तो सम का फॉर्मूला याद रखिएगा, एन बाय टू, एन बाय टू, दो दो होता है, ए 2 टाइम्स ऑफ, अच्छा से लिखना पड़ेगा, वेट, हाँ कहाँ पे लिखूं मैं, एक्स्ट्रा पेज में लिखता हूँ सम। क्या आया है हमारा, एफ डैश 1, एफ डैश 1 कितना आया हमारा, 100 प्लस 99 प्लस 98 डॉट 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 अप टू 1। तो इसको सम करना है हमें, तो हम करेंगे यहाँ पे सम।
तो एस एन का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएगा, तो हमारे पास एस एन का फॉर्मूला 2 होता था, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता था हमारे पास एक फॉर्मूला। और एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ए एन, ये 2 फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो अभी हमारे पास क्या क्या वैल्यूज है? वी हैव फर्स्ट टर्म, द वैल्यू ऑफ ए वी हैव, द वैल्यू ऑफ ए वी हैव, इसे ए कहेंगे, और ये ए एन, दैट मीन्स लास्ट टर्म। और नंबर ऑफ टर्म कितना है? नंबर ऑफ टर्म कितना है? टोटल कितना होगा? 100 होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म को हम n बोलते हैं। n इज इक्वल टू 100 वी हैव, a इज इक्वल टू 100 वी हैव, एंड लास्ट टर्म वी हैव 1। ये एपी है, हाँ? तो कितना हो जाएगा? अभी कौन सा सॉल्व करेगा? देखो, आपको n मिल गया, a मिल गया, ये इजी है, ये कर लेगा डायरेक्ट, दोनों कर सकता है। तो चलो 100/2, a कितना है? 100 प्लस n कितना है? 1 है। सॉल्व कीजिए इसको, कितना आ रहा है? ये दोनों कटा 50 और ये 100, तो 50 इंटू, या फिर ब्रैकेट ही लगा देता हूं, 101 इंटू करने पे कितना आ रहा है बताइए? गुड, 5050। तो ऑप्शन ए था ना हमारा। दिस इज योर आंसर। होप सो क्लियर हुआ होगा। देखिए, स्ट्रेस मत लीजिएगा, आप बस डिराइवेटिव पार्ट को कॉन्सेप्ट समझिए यहाँ पे। ठीक है, इस वैल्यू का मतलब आप समझ गए, डिराइवेटिव एफ डैश का मतलब आप समझ गए, उसके अलावा सिस्टम हमारा इसमें आ गया है। तो जिस दिन आप अलजेब्रा पढ़ लेगा, तब क्या होगा? ये वाला सम आपको इजी वे में आ जाएगा, जो मैंने अभी किया है विद द हेल्प ऑफ एस एन फॉर्मूला। ये भी लगा सकते हैं इसमें, ये भी। तो जिस दिन मैं एपी पढ़ाऊंगा, एपी जीपी, तो उस दिन आपका और क्लियर हो जाएगा। ये पर्टिकुलर पेज क्लियर है? क्या आप आगे बढ़े? ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं एक बार। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास? ये भी अभी नहीं हुआ है, हम लोग छोड़ देते हैं, रेंज डोमेन अभी फिलहाल नहीं है। ओके, नाइस वन। क्यों इसको मैंने नाइस वन बोला? क्योंकि अभी तक हमने क्वाइटन रूल का क्वेश्चंस नहीं देखा था। रूल हमने देखा था, क्वाइटन रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं देखा। तो हम इसे अब सॉल्व करते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है। वी हैव y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कोस एक्स। और पूछा जा रहा है फाइंड x इक्वल टू 0 बोला है, वो बाद में। पहले क्या बोला है? फाइंड ये वाला पार्ट, ठीक है, डिराइवेटिव एट x इक्वल टू 0, मतलब x को लास्ट में 0 चिपकाना है और कुछ नहीं। तो पहले तो निकाल लेते हैं, dy/dx निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप देखो फॉर्मेट देखो, x इक्वल टू 0 भी दे सकता है, और कभी कभी ये लोग कैसा दे रहा है, ऐसा टाइप वाला वैल्यू देता है ना, f डैश इतना, मतलब ये x का वैल्यू है। ठीक है, याद रखिएगा, अभी तक हमने देखा, यहाँ पे देखा हमने 1। तो ये सब चीज को ऑब्जर्व करके रखिए। आ गया ये। चलो डिराइवेटिव करें। अब आपको देखना है, जब आप लैंग्वेज लिखोगे, डिफरेंशिएशन, डिराइवेटिव बोला है ना आपको, डिराइवेटिव बोला है कि नहीं, तो आप क्या करेगा? डिराइवेटिव करेगा, हमें लिखेगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बिकॉज ऑफ दिस लैंग्वेज व्हाट वी हैव, डी ऐसा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ दिस पार्ट ना, साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कोसेक्स, इसका डिराइवेटिव करना है। तो जब भी कभी आपको ऐसा दिख जाए, तो आप क्या करोगे? डिवाइड फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं फंक्शन, एक ऊपर फंक्शन है, एक नीचे है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? क्वाइटेन रूल लगाओगे। क्वाइटेन रूल, तो क्वाइटेन रूल क्या था हमारा? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई सॉल्व करते हैं, इस केस में हम लोग डिनोमिनेटर को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। मैं लिख देता हूं एक बार क्वाइटेन रूल को ये बगल में, ताकि सबको थोड़ा याद आ जाए। देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ ऐसा,
तो नीचे वाला को हम लोग फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं। फर्स्ट फंक्शन डिराइवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस सेकेंड फंक्शन डिराइवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड होल डिवाइडेड बाय फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर। चलेगा? चलेगा क्या? ओके, ऑप्शन ए किसी ने बताया। और सबको समझ आ रहा है? जल्दी जल्दी यस बोला। चलो तो देखिए क्वाइटन रूल आ गया है, तो मैं वापस से एक पेज ओपन करता हूँ और ये क्वेश्चन को फ्रेश से स्टार्ट करता हूँ। खाली क्वाइटन रूल पे, मतलब अभी क्वाइटन रूल का और स्ट्रॉन्ग कर रहा है कॉन्सेप्ट, ऐसा सोच लो। तो व्हाट वी हैव डी वाई क्या था, साइन एक्स। मैंने डिराइवेटिव पार्ट लिख चुका है तो हम डायरेक्ट डी बाई डी एक्स लिख देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, या तो फिर देखिए ये तो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको? चलो नेक्स्ट पेज में चलेंगे। डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो अब आपने देखा कि क्वाइटन रूल क्या होता है, ये रूल है, इसको हम रूल में फॉर्मेट में बदल रहे हैं, ठीक है। नीचे वाला फर्स्ट फंक्शन होगा एंड देन डिराइवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन मींस न्यूमिनेटर वाला माइनस फिर से साइन एक्स प्लस कोस एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कौन होना चाहिए, देखो फर्स्ट फंक्शन डिराइवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन डिराइवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जिसका नहीं हुआ है, मतलब माइनस वाला पार्ट साइन एक्स माइनस कोस एक्स। एंड एक्स्ट्रा से क्या होना चाहिए, साइन फर्स्ट नीचे वाला साइन फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर। क्या ये सबको समझ आया? देखिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं आगे। साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इसका डिराइवेटिव डायरेक्ट कर लेते हैं। डिराइवेटिव बिकॉज ऑफ प्लस, डिराइवेटिव इसका भी होगा और डिराइवेटिव इसका भी होगा। डिराइवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है। यहां प्लस था और कोस एक्स का क्या होगा डिराइवेटिव, माइनस साइन एक्स। तो मैं एक काम करता हूं, ये डायरेक्ट माइनस कर देता हूं, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया ये वाला पार्ट। यहां से यहां तक ये हुआ बस, फिर ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये साइन एक्स माइनस कोस एक्स रहेगा। फिर ये वाला पार्ट को आप सॉल्व करोगे तो डिराइवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स, और डिराइवेटिव ऑफ नेगेटिव ऑलरेडी है कोस एक्स का, नेगेटिव साइन एक्स, तो ये आने वाला है पॉजिटिव साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय, इसको भी अगर खोलना चाहो तो खोल सकते हो, मतलब फॉर्मूला लगा के। अब देखो इसको सिंप्लीफाई आप कीजिएगा, आंसर इतना आराम से देखते हैं। देखिए इसको क्या कर सकते हैं, आप चाहो तो इससे इसको इनटू, या तो फिर माइनस और प्लस का डाटा कोई है, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके मुझे कल बताना क्या आ रहा है, ठीक है। वो प्लस कोसेक्स जो कौन सा, कौन सा, माइनस कोस। भाई ये देखो, ठीक है मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। डायरेक्टली हम इसका डिराइवेटिव किया, देखो ये कुछ नहीं करना था, रहने दिया। डिराइवेटिव, ये डिराइवेटिव क्या होगा, इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा। तो डिराइवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। फिर ये माइनस कैसे आया, देखिए डिराइवेटिव ऑफ कोस एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स। मैंने क्या बोला था, सी जब भी पूछेगा तो हम लोग का माइनस होगा, याद है कि नहीं है। तो कोस से एक माइनस आएगा जो कि यहाँ पे लिखा मैंने, सेकेंड टर्म। वेट वेट, फिर देखो ये माइनस अपने जगह पे, फिर ये अपना जगह पे। अब यहाँ पे फिर समझते हैं, डिराइवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कोस एक्स होगा। हो गया, यहाँ पे एक ऑलरेडी माइनस था तो यहाँ पे एक माइनस है हाँ ऑलरेडी, और कोस का क्या होता है, माइनस आता है, तो माइनस माइनस प्लस बनाएगा इसको।
सर वहाँ में कोस माइनस कोस एक्स लिखा है जो। हाँ हाँ, यहाँ पे तो वो माइनस कोस एक्स नहीं हुआ, ये नहीं, वाला उससे आगे में। नहीं नहीं, नीचे वाला। और ये उससे वाला नीचे ना, वाला। और उससे नीचे वाला। ये वाला। नहीं नहीं सर, ये माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ये वाला। हाँ हाँ, ऊपर में आप प्लस दिया, फिर नीचे में माइनस लगा दिया। ओ अच्छा अच्छा, इसको हम शिफ्ट, अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ये जो हम ना ब्रैकेट, मतलब ब्रेन में ब्रैकेट को डायरेक्ट सॉल्व करेगा सोच रहा था। ठीक है, थैंक यू, अभी सही है। अब आगे इसका सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो, ठीक है। सर आंसर क्या है बता दीजिए ना। इसका आंसर तो हम सॉल्व करके देखना पड़ेगा, बहुत लेंदी हो जाएगा सॉल्व करने जाएगा तो फिलहाल। -2 आया था, वो करेक्ट है क्या? होप सो, क्योंकि अभी हम डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते हैं मुझे, क्योंकि हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा तभी पता चलेगा। तो इसमें आप लोग मेहनत करके देखो, ठीक है। -2 देखते हैं कल कितना आंसर आता है सबका, ठीक है। ठीक है सर। ओके। असली में ना हम इसको अभी तो नहीं, और भी फॉर्म से हम कर सकते हैं, वो हम बताएगा आपको। हो गया ना ये, रुको हम दिखाते हैं। चलो एक ये लास्ट एक करते हैं, उसके बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा अभी ऑप्शन क्वेश्चन हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, F1 इफ इतना 4 आएगा आंसर। ये घुमा फिरा के दिया है क्या क्वेश्चन, चलो एफ डैश फंक्शन भी दिया है हमें, डिराइवेटिव भी दिया है, और इज इक्वल टू 1 दिया है और 2 दिया है। द वैल्यू ऑफ डिराइवेटिव पूछ रहा है, चलो देखते हैं। द वैल्यू ऑफ डिराइवेटिव ऑफ log e to the power x with respect to x। क्या होगा इसका डिराइवेटिव, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई टू दी पावर एक्स। तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा वापस, हाउ मेनी फंक्शंस चेक कीजिए आराम से। लॉग एक्स नहीं मिला, आगे जाते रहो, एक्स ई टू दी पावर एक्स मीन्स यहाँ पे एक प्रॉपर फंक्शन दिखा। तो ये पूरा क्या हो रहा है, एक फंक्शन हो रहा है, याद है ना। और किसका फंक्शन हो रहा है, आगे का लॉग का, हाँ? तो लॉग एक्स कंसीडर करोगे, क्या मिलेगा, 1/x डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल केस। तो क्या आने वाला है आंसर, ई एक्स का तो ई एक्स ही होता है, तो इसका आंसर आपको मिला 1/ex डॉट ई एक्स। कैंसिल कैंसिल क्या मिला, ओनली वन आंसर, मतलब कुछ बचा ही नहीं ये कंडीशंस को लगाने के लिए। तो आंसर कितना मिलना चाहिए, 1। सर जी सर इसमें फंक्शन जो दो तो नहीं होगा, log और ये एक्स जो। नहीं, नहीं होगा, देखिए कैसे नहीं होगा, क्योंकि अगर दो होने से log x e x ऐसा होना पड़ता, तो हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड से मूव करके चेक करते हैं, इधर से चेक करते हैं कि log अभी तक x नहीं मिला, यहाँ अच्छा मिल गया, मतलब इसको 1 बोलेगा, फिर इसको चेक करेगा। तो यहाँ पे हमने चेक किया log नहीं मिला अभी तक, आगे बढ़ते जाओ, जब तक प्रॉपर फंक्शन नहीं मिलेगा तब तक जाते रहना है। और ये ब्रेक नहीं हुआ लाइन मीन्स 1 फंक्शन, ठीक है। ओके सर। ओके ठीक है, मैं ये क्वेश्चन लेकिन हम और एक बार क्रॉस चेक करेगा अच्छे से, ठीक है। अभी तक तो क्योंकि फंक्शन नहीं आया कुछ है, अगर कुछ रहा हुआ तो नेक्स्ट में देखते हैं। और कुछ और तो क्या, ठीक ही है सब, क्योंकि फंक्शन बचा ही नहीं हमारे पास, फाइन। ये क्वेश्चन में कुछ आएगा क्या, नहीं ये इतना अभी जरूरी नहीं है, देखते हैं। ये नंबर 3 बता दो, ये सकेगा, log x का 1/x नहीं होगा भाई, log x का 1/x कब होता है, कहाँ पे log x दिखाई दिया, हाँ हो रहा है तो 1/x, देखिए देखिए आराम से देखिए, हाँ ये log x, हम लोग इसको x माना है, देखो हाँ मान रहे, चेन रूल उस दिन का क्लास याद नहीं है आपको, x इसको हम एज ए x कंसीडर कर रहे हैं। तो याद रखिएगा जब भी आप कंसीडर करके सॉल्व करोगे तो log x, तो 1/x हम लोग का x क्या है, ये है, लिख दिया, डॉट
डी बाई डी एक्स ऑफ दैट कंसिडरेशन पार्ट ओनली, ये पार्ट हमेशा होना है चेन रूल में। क्लियर हो गया जिसने पूछा लॉग एक्स का बारे में? प्रीवियस क्लास एक बार देखिएगा। ये क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं, लंबा है अभी, एंट्रेंस के लिए नहीं चाहिए। ये एक टॉपिक है, चलो इसको ना हम इसको तो क्वेश्चन, अब हमको लगता है ये सब लंबा वाला पार्ट आ रहा है, मतलब आपको नेक्स्ट टॉपिक कॉन्सेप्ट समझाने का टाइम आ गया। ठीक है, अब देखिए ये जो पार्ट है, जो भी इधर दिख रहा है आपको क्वेश्चन, ये सब के लिए हमको कुछ आपको एक्स्ट्रा और कॉन्सेप्ट देगा, क्योंकि अब हमारा इसमें नहीं, इसमें ब्रेक करते हैं। रेडी? एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है डिराइवेटिव का, सब रेडी हो जाओ। क्या स्टार्ट करें? सब कमेंट कर दीजिए जल्दी जल्दी। यस सर। ओके फाइन। देखिए अब अगर हमारे पास, हमने बहुत अभी डिराइवेटिव देख लिया, हमने चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वाइटेन रूल, फंक्शन, सब कुछ देखा है ना। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जितना भी चीज हमने किया, एक क्वेश्चन में अभी ऐसा बनाऊंगा उसमें हम लोग डायरेक्ट वो चीज नहीं कर सकते। तो उसमें क्या करना होगा और क्वेश्चन को कैसे पहचानना होगा वो बताने जा रहा हूं। अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, कोई भी एक फंक्शन है जिसके माथे पे, मतलब पावर पे, लाइक दिस, कुछ भी लिख देता हूं मैं, साइन टू द पावर एक्स, ठीक है, मतलब माथे पे फंक्शन अगर आ जाए, माथे पे पावर में अगर फंक्शन हो जाए, तब हम लोग जो भी अभी तक सीखा है वो नहीं कर सकता है। देखिए मैथ्स का सिलेबस टॉपिक आपको सब कुछ बाद में ग्रुप में मिल जाएगा, मैंने बना के रखा है। ठीक है, अभी हम लोग क्लास का चीज देखते हैं। व्हाट अबाउट द इंक्वायरी वगैरह सब आप सर लोग से बात कर लीजिएगा, मैथ्स का सिलेबस क्या है ये वो, ठीक है, सब मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, सब बना के रखा है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं, अगर मेरे पास पावर में फंक्शन आ जाए, मतलब और क्या हो सकता है इस तरह का से क्वेश्चन, एक्स टू दी पावर वाई भी हो सकता है ना, ये भी एक टाइप का बन सकता है क्वेश्चन। मान लो कि कोस एक्स लॉग एक्स भी हो सकता है, क्योंकि जितना भी आप देखो पावर में क्या दिख रहा है, फंक्शन दिख रहा है। याद रखिएगा, लॉग लेना है का, वाह बढ़िया, किसने बोला लॉग लेने का, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए कभी भी पावर में फंक्शन होगा तो हम लोग लॉग लेंगे, डायरेक्ट डिराइवेटिव नहीं करेंगे। तो कैसे, देखिए, तो इस क्वेश्चन को पहले मैं सॉल्व करता हूं फर्स्ट वाले, और ये इसको रिमूव कर देता हूं मैं। क्या लिखे हम? टेकिंग, फाइंड, वही पूछा जा रहा है आपसे, फाइंड डी वाई बाय डी एक्स, पूछा यही जा रहा है क्वेश्चन को देके, लेकिन पावर में फंक्शन है तो हम लोग डायरेक्ट नहीं ले सकता है, तो हमें लेना होगा लॉग का मदद। तो लॉग का एक फॉर्मूला था हमारे पास, लॉग ए टू दी पावर बी, बी लॉग ए, याद है? और मैंने और भी फॉर्मूला उस दिन पढ़ाया था, तो लॉग ए डॉट बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए बाय बी, लॉग ए माइनस लॉग बी। याद रखिएगा, पहला न्यूमिनेटर जो फर्स्ट आएगा, डिनोमिनेटर बाद में, और बिकॉज ऑफ डिवाइड नेगेटिव होता है, बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट प्लस होता है, याद रखिएगा। अब देखिए यहां पे सिंपल से लिखेंगे हम लोग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड की मदद से हमारे पास आ गया है लॉग वाई एंड देन लॉग साइन एक्स टू द पावर एक्स, चलेगा? तो अब देखो ये क्या फॉर्मेट फुल कर रहा है, लॉग ये वाला अपना ए का काम कर रहा है, ये अपना बी का काम कर रहा है, तो आप चाहो तो ब्रैकेट भी लगा सकते हो, चलेगा? तो लॉग y इज इक्वल टू, ये y को मैं आगे लिख दूं, देखिए b क्या और आगे चला जा रहा है, बाद बाकी सेम है, तो हम लिखेगा यहाँ पे x log साइन x। क्वेश्चन लंबा भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है? तो अब हमारा फंक्शन में पावर नहीं रहा, तो जब भी पावर में फंक्शन, मतलब पावर में अगर फंक्शन नहीं दिखेगा तो ही आप डिफरेंशिएशन बोथ साइड लिख सकते हो। तो चलो लिखे और इसे सॉल्व करते हैं, चलो।
डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई वी राइट एक्स? क्योंकि हमें एक्स पूछा जा रहा है। अब देखिए डिफरेंशिएशन हम करते हैं इसका। किसका डिफरेंशिएशन होगा? इस वाले पार्ट का होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। किसी ने चेन रूल फंक्शन के बारे में समझा था ना अभी, वो वापस और ध्यान से देखिए, अभी और क्लियर हो जाएगा। x log साइन x, क्या मैंने सही लिखा? एक बार देख लीजिए। डिफरेंशिएशन। अब हम लोग आराम से इसे सॉल्व करते हैं। और अभी जो मैं यहाँ पे कराने जा रहा हूँ ये वाला पार्ट, ये बार बार चेंज नहीं होता है, मैंने कभी लिख के दिखाना है आपको, और आप इसको बार बार सेम लिख सकते हो। ठीक है, देखो कैसे। हमारे पास क्या है? लॉग। भाई हमें आराम से ये चीज को समझना है। डी बाई डी एक्स पूछ रहा है और हमारा एक्स नहीं है, चेक किया, लॉग, आगे गया वाई। तो वाई में जाके हम एक फंक्शन बोलेगा, क्योंकि एलजेब्रा में एक्स और वाई क्या होता है? दोनों मेरा फंक्शन होता था। तो यस 1/y, लेकिन 1/y खाली नहीं रहेगा, और भी एक्स्ट्रा होगा। देखिए क्या हो रहा है, log y। तो y को हम कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एज ए एक्स। तो आंसर क्या होगा? 1/y। ये तो मेरा कंसीडर करके हमने सॉल्व किया ना। तो क्या होता है जब भी हमने कंसीडर करके सॉल्व करना है, कर दिया हमने, डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ ओनली कंसिडरेशन पार्ट। तो यू शुड राइट हियर वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज समझने को। फिर अब देखो यहाँ पे भी हम वही काम करने वाले हैं। चेक करते हैं सबसे पहले, हाउ मेनी फंक्शंस। एक्स मीन्स यहां से जाएगा, कंप्लीट एक मिल गया, ये वाला एक कंप्लीट फंक्शन मिल गया 1। फिर आगे गया लॉग, अभी तक नहीं मिला, साइन अभी तक नहीं मिला, यहां गया तो मिल गया, तो इसको भी 1 बोलेगा। टोटल कितना फंक्शन हो गया? 2 फंक्शन। और 2 फंक्शन अगर हुआ तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा हमें प्रोडक्ट फॉर्म में। तो यू शुड राइट फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी सेकेंड फंक्शन लॉग साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन, गलती से log x मत लिख देना, ठीक है, x नहीं है log के आगे। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। होप सो क्लियर हो गया होगा यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट कुछ भी स्ट्रेस नहीं देगा, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। दोबारा चेन रूल लगाने में भी माने तो लगाते रहो भाई, इसमें चेन रूल बार बार लगाओ, यही आएगा। ठीक है, तो x, वापस से देखो, एक फंक्शन के आगे डिराइवेटिव है, फिर चेक करना पड़ेगा हमें हाउ मेनी फंक्शन। रूल एंड रेगुलेशन यही बोलता है, जब भी डिराइवेटिव आ जाए फंक्शन के आगे तो हमें चेक करना है पहले तो कितना फंक्शन है। तो वापस से देखिए, फिर से आपका चेन रूल कॉन्सेप्ट होगा। लॉग अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, साइन अभी तक नहीं हुआ, एक्स प्रॉपर फंक्शन जाके यहां, मतलब एक फंक्शन है। और ये फंक्शन अगर 1 है तो किस चीज का फंक्शन है? लॉग का। क्यों हमें ये समझना है? क्योंकि हमें फॉर्मूला इसी का लगाना है। तो एक ब्रैकेट ओपन करते हैं और हमें इसमें पता चला log x, हमने वापस से कंसीडर करना है x करके ना, log log x माना है, तो क्या होगा आंसर? साइन x। और एक्स्ट्रा कुछ होना चाहिए क्या? साइन x को हमने x माना ना, तो डिराइवेटिव ऑफ कंसिडरेशन पार्ट साइन x प्लस ब्रैकेट क्लोज करते हैं। फिर से ये लॉग है, ये साइन एक्स है, और इसका आंसर तो आपको मस्त वे में दिख गया, इसका आंसर क्या है? 1। तो नॉट नीड टू राइट, मुझे नेक्स्ट पेज फिर ओपन करना पड़ेगा। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें। 1/y dy/dx इज इक्वल टू, अच्छा वो अभी वाला जो क्या था, लंबा वाला जो सिंप्लीफाई करना था ना, ट्रिग्नोमेट्री साइन कोस वाला, अभी सब तो ग्रुप में है ना, उसमें एक काम करूंगा, मैं कॉपी में लिख के डायरेक्ट भेज देता हूँ उसमें। ठीक है, वो भी सही रहेगा। अब इससे देखेंगे क्या होगा। 1/sin x है, ये रहने देंगे, और ये sin x का क्या होगा? cos x। तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं cos x/sin x प्लस log
साइन एक्स। अभी ये कोस बाय साइन को क्या लिख सकते हैं हम, बताना जरा। कोस बाय साइन को क्या लिख सकते हैं हम? वी कैन राइट कोट, ओके, याद रखिएगा। साइन एक्स बाय कोस एक्स इज इक्वल टू 10x। तो इसका उल्टा कर दिया जाए तो क्या होगा? कोट एक्स। तो गुड, जिसने कोट बोला, कोट एक्स। ब्रैकेट तो जरूरी नहीं है, रिमूव ही कर देता हूं। तो ये अभी तक आंसर नहीं हुआ है, हाँ, अभी लास्ट एक इससे बचा। जब भी आपका फाइनल आंसर आ जाए, इस y को आपको नहीं चाहिए, क्योंकि क्या पूछा था हमें? हमें पूछा था डेरिवेटिव dy बाय dx। तो आराम से आप देखो, आपका सिचुएशन यहाँ है, dy, ये y आपको डिस्टर्ब कर रहा है और ये डिवाइड फॉर्म में है, वहां चला जाएगा। तो कैसे लिखेंगे हम? dy बाय dx इज इक्वल टू ये वाला y, और जो भी हमारा आंसर है। फिर ऑप्शन में ये भी नहीं दिखेगा अपना फाइनल y क्या था। y हमारा क्या था? क्वेश्चन में देखो y को जाके, क्या था? साइन एक्स टू द पावर x। तो यू शुड राइट इन द प्लेस ऑफ y साइन एक्स टू द पावर x, ये था ना। तो ये हमारा आंसर होता है। 10 कहां से लिख रहा है? कोस बाय साइन है ना, 10 नहीं होगा। यस, फाइनल, ओके। चलो, तो होप सो ये समझ आया सबको। एक बार देख लीजिए, मैं एक स्क्रीन में तो आ ही नहीं रहा, चलेगा। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर हमने ओके, यस यस, गुड। देखिए, आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, जब भी हमारे पास पावर में फंक्शन आ जाए तो हमारे पास यही एक रास्ता बनता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब मैं आपको और एक चीज दिखाता हूं। साइन एक्स, क्या साइन एक्स, कहां पे साइन एक्स? साइन एक्स क्वेश्चन मार्क बोल रहा है। कौन सा साइन एक्स को बता रहा है? ये वाला वाई? अच्छा, वाई वाला। देखो ना, ये जो है हमारा, ये कैसे आया ना, ये y हमको रिप्लेस करना है। y इज इक्वल टू क्या था हमारे क्वेश्चन में? साइन एक्स टू दी पावर x। तो बस वही मैंने रिप्लेस किया यहाँ पे लास्ट में। अभी क्लियर हो गया होगा? ओके, गुड। अब देखिए, अब आपको हम एक क्वेश्चन दे रहा है। अब आपसे हम पूछेगा कि ये इसमें पावर में फंक्शन है और टेकिंग लॉग लेना जरूरी है या नहीं है। लेट मी इंट्रोड्यूस वन क्वेश्चन। y is equal to log x to the power sin x। Find dy by dx। अभी देखो, इसमें भी पावर में फंक्शन दिखाई दिया ना हम लोग को। तो क्या टेकिंग लॉग लेना जरूरी है क्या? क्योंकि मैंने क्या बोला, पावर में फंक्शन देखने से लॉग लेने का है बोल के, ऐसा बोला ना मैंने, क्योंकि और रास्ता नहीं है। तो अभी आप देखो, मैंने वापस से और क्लियर होने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट लिखा है, अभी कुछ क्वेश्चन बना के। क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है पावर में एक फंक्शन दिख रहा है। तो दिमाग क्या बोलेगा? डिराइवेटिव पूछ रहा है, डायरेक्ट डिराइवेटिव नहीं लिख सकता है। तो हमें लिखना क्या होगा? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा होगा दिमाग में। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या लॉग लेना पड़ेगा इसमें या नहीं, हाँ या ना? टेकिंग लेना पड़ेगा? नो बोला किसी ने, नो बोला, ओके। और सब बताओ भाई, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बता दो, सबको समझ आना चाहिए। हाँ या ना? जिसको हाँ लग रहा है हाँ, ना लग रहा है ना। ऑलरेडी लॉग है, गुड गुड। नो नो, यस यस, मतलब लेना पड़ेगा किसी ने बोला। सब अपना ओपिनियन देगा। लॉग ऑलरेडी है, गुड। नो, नो आइडिया, ओके फाइन। अभी मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। चलो, मैं अभी बताता हूँ। अब देखिए, हमें, अगर हमारे पास, क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन में क्या था? पावर में एक फंक्शन था, तो मैंने बोला टेकिंग लॉग ऑन। क्यों? क्यों लेना है, रीजन क्या है? अगर हम लॉग आगे लगाता है तो क्या बनता है हमारा? ये फॉर्मेट बनता है, और ये फॉर्मेट बना मतलब ये आ जाएगा, ठीक है ना। लॉग तो था ही नहीं हमारे पास।
तो हमने जानबूझ के लॉग लिया और ये फॉर्मेट क्रिएट किया यहाँ पे, लॉग ए एंड देन बी। तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा पाया। क्यों लगाया, समझ में आया ना टेकिंग लॉग। अब अगर इस क्वेश्चन को देखे तो ये क्वेश्चन में पावर में तो फंक्शन है, लेकिन आगे में एक लॉग है। ये ऑलरेडी एक प्रॉपर फॉर्मूला फॉर्म कर रहा है, लॉग ए बी। दैट मीन्स इस केस में हमें लॉग का जरूरी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये फॉर्मूला बना हुआ है, बस हमें अरेंज करना है, साइन एक्स लॉग एक्स। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। गुड, डायरेक्ट अप्लाई। अभी जो नो आइडिया बोला था आपको समझ आ गया ना। अब देखिए हमने क्या किया, इसको आगे लिख दिया। अब बढ़िया से क्या करते हैं, अब हम लोग डिराइवेटिव के लिए रेडी है, क्योंकि पावर में फंक्शन नहीं है। तो जब भी पावर में फंक्शन नहीं होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। अब हम थोड़ा शॉर्टकट करेगा, बहुत बोर हो गया होगा जिसको समझ आ रहा है, और जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए मैंने बहुत लिखा, होप सो समझ आएगा। मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को निपटा देता हूं। देखो कैसे, डायरेक्ट, ठीक है। वाई डैश मीन्स डिराइवेटिव। अब हमारे पास दो फंक्शन है, मतलब प्रोडक्ट रूल है। तो फर्स्ट फंक्शन डिराइवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिराइवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो दिस इज योर आंसर। समझ में आया। और जिसको नहीं आया पर्टिकुलर ये क्वेश्चन, यहां तक तो आ ही गया होगा, यहां तक तो आ ही गया होगा रेड वाला पार्ट में। तो ये क्या करोगे आप, यहाँ पे डिफरेंशिएशन खुद से लिखोगे और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का खुद से अपने कॉपी में आंसर करोगे, और फाइनल आंसर को मैच करोगे कि ये आ रहा है या नहीं। ओके, फिर से एक बार एक्सप्लेन। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन 1/x वी है, प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, साइन का क्या होता है, कोस होता है। तो हमारा आंसर फाइनल वाला मिल चुका है बढ़िया से, कोस एक्स, और ये अपना लॉग एक्स। चलो समझ में आया होगा, बढ़िया। चलो तो आज हमने सीखा कि अगर हमारे पास पावर में फंक्शन होता है तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आपको हम लॉग का, आपको एक्स्ट्रा जो हमारे पास फॉर्मूला था उसको भी हम एक मतलब उससे भी हमको सॉल्व करके दिखाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं। ये तो अपना क्वेश्चन आ गया लॉग वाला, क्या इसको निपटा दे क्या। ठीक है, रुको, सब है पावर, ये सबको बाद में देखते हैं। ये सब आप लोग का इतना स्ट्रेस वाला नहीं है, ये थोड़ा लंबा होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा कम रहेगा। ये सब थोड़ा लंबा वाला है, बाद में देखते हैं, ये सब जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब देखो कहाँ गया ये कॉन्सेप्ट, समझ में आया। पहले कॉन्सेप्ट और बताना है, सर एक बार और। कॉन्सेप्ट को जी सर। यही वाला क्वेश्चन करा देते हैं ना, ये वाला। हम्म, देखिए, पावर में जब भी फंक्शन होगा तो हमें क्या करना है, इसको पावर से नीचे लाना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है लॉग ए टू दी पावर बी वाला, बी लॉग ए ये होता है। तो हमें क्या करना है, इसको पावर को आगे लाना है। तो हमें चेक करना है ये फॉर्मेट है या नहीं। अगर नहीं है तो हमें बनाना होता है टेकिंग लॉग की मदद से, खुद से लेते हैं। इस केस में क्या है, लॉग ए बी एकदम फुलफिल हो रहा है, तो बस ये काम हमने आगे लिखा। तो क्या हो जाएगा, साइन आगे आ गया, लॉग एक्स अपने पास। तो ये अरेंज हो चुका है। ठीक है, अब ऊपर वाला पे चलते हैं। यहां पे क्या था, अगर मुझे इसको आगे लाना है तो लॉग यहां पे होना पड़ेगा, तभी तो लॉग ए बी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये चीज हमको आगे लाने के लिए लॉग नहीं दिखा, दैट्स वाई हमने क्या किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग हमने लिखा, लॉग हमने लिखा पूरा फंक्शन पे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो लॉग दिख रहा है, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, तो बी आगे आ जाएगा, मतलब एक्स आगे आ गया, और ये पूरा डिट्टो इधर है। फिर ये अपने पार्ट में है, इधर भी लॉग लग गया ना। तो ऐसा जब भी पावर में फंक्शन नहीं होगा तब हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो हमने लिखा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसके आगे तो आपको पता है डिराइवेटिव, डिराइवेटिव फिर आपका चेन रूल लग रहा है, फिर यहाँ पे फंक्शन ऑफ ए फंक्शन भी है और प्रोडक्ट रूल है। तो हमने समझा और प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, फिर हमने इसको आगे सॉल्व किया। ठीक है, फिर सर ये जी, साइन एक्स वाला था। कौन सा साइन एक्स वाला, साइन एक्स बाई एक्स प्लस साइन वाला। एक्स
लास्ट वाला ये वाला ना। हाँ हाँ ओके, आराम से देखो, तो इसको मैं मिटा ही देता हूँ। हो जाएगा, इधर कर देते हैं। मैं मिटा देता हूँ आराम से। साइन एक्स बाय एक्स याद रखिएगा, अभी आ जाएगा, एकदम एक स्टेप में आ जाएगा। देखिए, तो जैसे हमने समझा पावर में फंक्शन नहीं है अभी हमारा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ड्यू टू दिस लैंग्वेज व्हाट वी हैव d by dx and we have sin x and then log x। तो फिर से एक पेज ओपन करना पड़ेगा। अब देखो वापस से क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। राइट हैंड साइड जब आप सॉल्व करने के लिए किया, हाउ मेनी फंक्शंस चेक करना था। देखो, एक फंक्शन कंप्लीट, फिर एक फंक्शन, मतलब दो फंक्शंस हमारे पास है और प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन डिराइवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब देखिए आपका आंसर आने वाला है साइन एक्स अपने जगह पे, द डिराइवेटिव ऑफ, ये तो पूरा प्रॉपर फंक्शन है ना, तो डायरेक्ट प्रॉपर फंक्शन का हमारे पास फॉर्मूला है 1/x प्लस लॉग एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव फिर प्रॉपर फंक्शन है cos x। तो मैंने क्या लिखा था, यही आंसर को x नीचे लिखा था यहाँ पे, है कि नहीं। ओके ओके सर। ओके, चलो, थैंक यू। ये हो गया हमारा आंसर जो हमारे पास था। ओके, फाइन। ठीक है, फिर तो लॉग का अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने वाला है आपको, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब मान लेते हैं लॉग का मदद तो हमने एकदम कंपलसरी वाला एरिया में लिया, जिसमें हमें पावर में फंक्शन है और उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते या फॉर्मूला में नहीं बना सकते, तो हम लॉग ले लिए। लेकिन और कहाँ पे लेके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंट्रेंस एग्जाम में कैसे समय को रिड्यूस करें, उसको हम लोग समझेंगे। चलिए, मुझे क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। चलो, एक तो फिलहाल बेसिक क्वेश्चन से बनाता हूँ। x+1 स्क्वायर भी कर देते हैं, x माइनस ऐसा। ये एक क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है आपको फाइंड dy बाय dx। देखो, मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन फिलहाल बनाया है, बहुत सिंपल। इसको हम लोग क्या करेगा, कोई बता सकता है इसको क्या दिख रहा है। अगर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़े हमें, तो क्या करोगे आप इसको डिराइवेटिव करोगे। पावर में कोई फंक्शन नहीं है, नॉर्मल, हम करने नहीं जा रहे हैं सॉल्व, हम बस ऐसे दिखा रहे हैं फिलहाल। क्या होगा, आप लिखोगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड, फिर आप लिखोगे dy बाई डी एक्स, फिर आप लिखोगे इधर भी dy बाई डी एक्स, फिर आप ये वाला पार्ट लिखोगे। ये रफ है, ऐसा लिखोगे, फिर आपको पता चल जाएगा अच्छा कोई भी फंक्शन के आगे कोई डिराइवेटिव है, ये किस फॉर्म में है, क्वाइटेन मतलब डिवाइड फॉर्म में है, तो आपका दिमाग बोलेगा ए प्रोडक्ट रूल कौन बोल रहा है बे, नहीं क्वाइटेन रूल। हाँ, प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं, इसको हम लोग फिर वही ऐसा वाला में भेजेगा -1 करके। इतना लेंदी कौन करता है, नहीं करता है। तो सिंपल से जिसने डिवाइड रूल बोला, डिवीजन रूल, वो हम काम कर सकते हैं। तो लेकिन क्या होता है कि डिवाइड रूल बहुत टाइम जाता है, टाइम जाता है कि नहीं जाता है। तो हम इसको थोड़ा सा आपको रिड्यूस कराने का कोशिश करते हैं। देखो कैसे, अब हम क्या करेंगे, ऐसा सॉल्व नहीं करेंगे। कर सकते हो, हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो आप, ऐसा चाहेगा तब भी आंसर आएगा। चाहो तो मैं करके दिखाता हूँ, रुको, पहला है ना, समझा रहा हूँ। चलो अच्छे से लिख के इसको क्वाइटन रूल से करते हैं, और एक मेथड जो मैं बताऊंगा, दोनों में बताऊंगा। अब देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू, क्या होगा, एक्स होना चाहिए ना वाई होना चाहिए, रेस्पेक्ट एक्स होगा ना वाई, क्योंकि ये सब ध्यान से समझो, पैरामेट्रिक फंक्शन भी हम कराने वाला है। देखिए, तो आपने d बाय डी एक्स लिखा, y इज इक्वल टू d बाय डी एक्स, हमारे पास ये एक फंक्शन है। क्वाइटन रूल क्या बोलता है, नीचे वाला जो फर्स्ट फंक्शन होता है डिनोमिनेटर, तो फर्स्ट फंक्शन डिराइवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस सेकेंड फंक्शन
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसको लिखने में ही टाइम चला जाएगा। फिर इसका आंसर क्या होगा? x² - 1 कुछ नहीं बोला है, इसका आंसर तो डायरेक्ट कर देगा यार। देखो कैसे, एक मैं बता देता हूं, इसमें नहीं बताएगा, इसको मैं बता रहा हूं, ये वाला पार्ट देखिए रफ में। अगर कोई भी शॉर्टकट करेगा, एक बता देता हूं मैं, ऐसा कुछ होता है तो क्या होता है दिमाग में, बिकॉज ऑफ प्लस डिराइवेटिव दोनों के लिए होगा। तो आपको पता है इसका डिराइवेटिव क्या होगा, एक्स एन का फॉर्मूला क्या होता है, n(x(n-1) इज इक्वल टू, ओ सॉरी प्लस, डायरेक्ट आंसर दिमाग बोलता है मेरे का, +0। तो आंसर क्या हुआ, 2x हुआ ना, सिंपल। तो डायरेक्टली अब हम लोग सोचने वाले हैं यहाँ पे लिखना है तो एग्जाम में मान लो, तो डेरिवेटिव इसका करो, डायरेक्ट क्या आएगा, एक ब्रैकेट में रख लो ज्यादा से ज्यादा, और डेरिवेटिव फिर इसका तो ये आया, फिर इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, जरूरी नहीं है +0, ठीक है। फिर -(x²+1), इसका डेरिवेटिव बताना क्या होगा, इसका डेरिवेटिव भी वही आएगा, 2 टाइम्स ऑफ x अपॉन, यहाँ पे क्या होगा, ये रहेगा। फर्दर सॉल्यूशन, पेज मुझे टर्न करना पड़ेगा। तो ये आंसर कितना आया, कॉमन भी ले सकते हो या फिर फिलहाल के लिए ऐसे रख सकते हो, x² - 1, 2 टाइम्स ऑफ x, कुछ नहीं होने वाला भाई, काटापीटी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा क्या सर, स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, स्क्वायर कहाँ नहीं लगाया, नो, समझ नहीं आया। ओके, यहाँ तक समझ आया सबको ये वाला पार्ट, ओहो स्क्वायर, समझ गया ये वाला, फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर, ओके ओके, ठीक है थैंक्स। नीचे वाला गुड गुड, वो छूट गया था, मेरा फोकस था कि इसको आपको हम शॉर्टकट बताने का, तो वो बस लिखने में छूट गया था। ओके, डिनोमिनेटर पे फाइन। अब देखिए क्या करें, इसका क्या सिंप्लीफाई करें, ज्यादा से ज्यादा कॉमन टेक आउट कर, चलो कर ही देता है, एक तो निपटा देता है। 2x कॉमन आ गया, x² - 1, इसको भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, x² + 1, इसका तोड़ दूं क्या सिंबल उम्बल, सिंप्लीफाई तो क्या है, करने के लिए बहुत कुछ है सिंप्लीफाई, हो जाएगा। यहां तक इसको रखो, मान लो ये बहुत लंबा हो गया, तो मेरा टारगेट था इसको कैसे छोटा करे ना, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो विद द हेल्प ऑफ लॉग इससे हम छोटा कर सकते हैं, कैसे देखिए, इसका सिंप्लीफिकेशन और कर सकता है, इससे इसको इंटू, ये पॉसिबल है, ये कोई बात नहीं, तो कटापिटी हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे a - b² उसका a - b² का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, सब सिंप्लीफिकेशन पार्ट है, आप चाहो तो। और ये कट रहा है, काट दूं क्या, ये कट रहा है, सब कट रहा है क्या इस बार, भाई आंसर तो पूरे 0 हो गया, 0 हो गया क्या, 2x बाहर चला गया बढ़िया से, ये बच गया माइनस, ये बच गया, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 1 बचेगा, यहाँ पे x कैंसिल आउट होगा, ये वाला डाटा बचेगा, ठीक है। तो -2/2, 2 × 2 = 4, इसका आंसर लिख रहा हूं मैं, -4x/(x²-1²), ये आएगा कि नहीं देख लो, यस। देखिए मैंने सिंपल से कुछ नहीं, ये वाला ब्रैकेट आपका कोई मायने नहीं रखता, ये मायने रखता है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, तो एक माइनस एक प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ -1 था और यहाँ से हमें -1 मिला, तो माइनस माइनस रहेगा 2, फिर 2 बाहर भी था, तो 2 × 2 = 4 हो गया, और ये x चलेगा, ये सब तो आप लोग को आता है। ओके फाइन, अब यही क्वेश्चन को मैं लॉगरिथम के हेल्प से सॉल्व कराता हूँ, देखिएगा। देखिए ये तो हम बहुत सिंपल क्वेश्चन लिखा है असली में, इसीलिए इतना ही पढ़ा है, कभी कभी क्या होता है ये बहुत लेंदी सा होता है, तब हम लोग या फिर अभी क्या करेंगे, यही क्वेश्चन को मैं लॉगरिथम से सॉल्व कराने वाला हूँ, देखिए। y = क्या है, x+1 का स्क्वायर, ऐसा कुछ है क्या ना, गलत है, क्वेश्चन क्या था, x² था, मतलब इंडिविजुअल स्क्वायर, x² + 1 था,
फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन यही है ना, देख लो अच्छे से। यही है, यस। देखिए, हम यहाँ पे क्या करने वाला है, मान लेते हैं कि ये जो डिवाइड वाला पार्ट है ये बहुत लेंदी है। सिंपल होगा आप क्वाइटन लगा सकते हैं, लेंदी होगा तो भी आप क्वाइटन लगा सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या करता है, अभी जो हम सिखाने जा रहे हैं ये आपको हेल्प करेगा बहुत जगह पे। आपको खुद सोचना है कि कहाँ पे हम ऐसा लगाएगा और नहीं लगाएगा। तो अभी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी हम क्या करेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेगा। तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई एंड देन लॉग, ये भी स्टेप नहीं लिखना है अभी जो मैं लिखा रहा हूं, ये डायरेक्ट इसके बाद का स्टेप आप लिख सकते हो। क्या होगा, क्या होगा, लॉग वाई इज इक्वल टू, अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला फॉर्म कर रहा है, लॉग ए बाय बी कर रहा है। डेट मीन्स यू शुड राइट लॉग ए माइनस लॉग बी। हो गया। अब आपको क्या बेनिफिट हुआ, क्वाइटन रूल लगाना नहीं पड़ेगा। देखो माइनस हुआ मतलब इसका भी डिराइवेटिव और इसका भी अलग से डिराइवेटिव, और वो बहुत इजी होने वाला है। इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही चल गया अभी तक, 1/y होता है और dy/d होता है, ऐसा। और इसका आंसर क्या होगा, डिराइवेटिव जो लॉग x का डिराइवेटिव क्या होगा, 1/x होगा। और कंसीडर पार्ट का दोबारा डिराइवेटिव होगा ना, ये वाला पार्ट का, d/dx ऑफ कंसिडरेशन पार्ट। तो हमें पता है ये वाला पार्ट से 2x मिलने वाला है, डायरेक्ट डायरेक्ट इसका ही मिलेगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 2x लिखेगा माइनस, फिर ये वाला पार्ट में भी माइनस को बाहर, log x मानेगा तो 1/x² - 1 डॉट d/dx ऑफ दैट कंसिडरेशन। यहां से भी क्या मिलेगा हमें, 2x मिलेगा, ऐसा। हो गया कि नहीं। अब कॉमन क्या मिल रहा है आपको, ये y को फेंक दो, डायरेक्ट आंसर मिल रहा है आपको, dy/dx। y कितना है हमारा, y क्या था देख लेते हैं, ये वाला पार्ट है x² + 1/x² - 1, ये y हो गया। और ये आंसर में 2x भी बाहर लिख देता हूं। वेट, 2x हम यहां से कॉमन ले लिया, 1/x² + 1 - 1/x²-1। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, बाद में दोनों को अगर सिंप्लीफाई करेगा ना आंसर मैच करता है, ठीक है। तो ये था आपका लोगारिथम का पार्ट, जिसमें आप क्या कर सकते हो, ऐसे डिवाइड वाले पार्ट पे भी लॉग ले सकते हो। इसमें हम ज्यादा इधर उधर नहीं बता रहे हैं, हमको बस ये कॉन्सेप्ट बताना था। क्योंकि जो एंट्रेंस एग्जाम में कुछ कुछ क्वेश्चन होता है आपका ये डायरेक्ट लॉग लेने से भी सॉल्व हो जाता है। ओके, चलो अब एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखते हैं। लोगारिथम पार्ट का तो हो गया, इसका आंसर बता दो तो, बहुत पढ़ लिया हम लोग, ये देखते हैं इसका आंसर बताइए क्या होगा। और इसका आंसर सब डिराइवेटिव, हाँ, वाई डैश पूछ रहा है आपको, और 3/x³। इसका आंसर भी बताइए, कुछ शॉर्टकट बताएगा। आंसर क्या था, क्या चीज का आंसर, वो कॉन्सेप्ट समझो, उसका सिंप्लीफिकेशन इतना एग्जाम के लिए अभी जरूरी भी है, इतना लंबा आने वाला नहीं है। बस आपको मैंने ऐसे रैंडम को ये कॉन्सेप्ट, बस लॉग लगाने के लिए कॉन्सेप्ट बताया। आपको मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, मैं खुद आपको ऑप्शन क्वेश्चन देगा। लास्ट पार्ट, ये वाला कुछ नहीं हुआ, ये वाई को कहा गया, आ गया आंसर। आई, एक पेज कहाँ चला गया, ओ एक्स्ट्रा हो गया, गलत खुल गया ये ना पेज चेंज हो गया, ये उधर होना था, ये था ना हम लोग का लास्ट पार्ट। सर टाइमिंग को 9 PM कर दो ना, लास्ट स्टेप, ये सब बाद में देखते हैं टाइमिंग वगैरह। हाँ रुको, हो जाएगा, हम यहाँ में था, ये कॉन्सेप्ट समझाना है आपको। इसका आंसर बता दीजिए तो चलिए सब, मजा आने वाला है। इसका शॉर्टकट बताऊंगा जल्दी जल्दी।
इसका आंसर बता दीजिए। चलो, हाँ बोलिए। देखिए, इसका आंसर के लिए डेरिवेटिव पूछा जा रहा है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन लैंग्वेज लिखने के बाद ये आएगा। तो ऐसा आएगा जब 1/x², तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो इसे, तो आप इसको ऊपर फेंकेगा ना, तो आप ऐसा लिखेगा, dy/dx = d/dx ऑफ x⁻² लिखेगा, और आप इसको सॉल्व करेगा। फॉर्मूला क्या होता है, n(x(n−1), तो आंसर कितना मिला, -2x-3। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, -2/x³ होगा कि नहीं, बताओ जल्दी, होगा कि नहीं। जी सर। जी। अब देखिए ये वाला पार्ट को हम कैसे शॉर्टकट बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर आपका पास ये क्वेश्चन आया ऐसा बाय फॉर्म सिंपल सा, तो आपको डायरेक्टली क्या लिखना है, एक नेगेटिव लिखना है, याद रखिएगा। और ये जो वैल्यू है, ये ऊपर में जो भी वैल्यू है वो ऊपर का वैल्यू रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी पावर है वो पावर रहेगा इनटू में। इतना होने के बाद नीचे में आप क्या करोगे, शॉर्टकट x² है तो आप क्या करोगे, एक बढ़ा दोगे बस। देखिए आंसर अपना ये है कि नहीं, -2/x³। ये देखिए मैच कर रहा है। तो सेम कॉन्सेप्ट से आप अभी ये वाला कांस्टेंट भी है यहाँ पे, मजा आएगा, ये करके देखो। और मुझे दोनों लॉन्ग और शॉर्ट में भी कराऊंगा, और आप लोग भी देखो। क्या बोला मैंने, शॉर्टकट फिर से रिपीट करते हैं। ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा, आपको नेगेटिव लिखना है, फंक्शन नीचे होने से नेगेटिव लिखना है, व्हाट एवर द कांस्टेंट जो भी यहाँ पे रहेगा वो लिखना है, पावर को लिखना है, ठीक है। तो आप इसको लैंग्वेज फॉर्म में क्या लिख सकते हो, लैंग्वेज भी चाहिएगा किसी को, लैंग्वेज में बनाएगा तो नेगेटिव कांस्टेंट पावर अपॉन सेम, सेम में इंक्रीज 1, ऐसा कुछ भी लिख लो यार। नेक्स्ट वाला समझ में आ रहा है ना, जो मैंने अभी बताया। चलो ये वाला पे देखते हैं और क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि ये लॉजिक सही बैठता है ना नहीं बैठता है। नेक्स्ट में लिख देता हूँ इसको मैं, पहले यहाँ पे लिखता हूँ सेकेंड क्वेश्चन, ये 1 है। नंबर 2, y = 3/x³। क्या होना चाहिए, शॉर्टकट और लॉन्ग कट। पहले तो यहां से मैं इससे रिमूव कर देता हूँ ये क्वेश्चन को, ताकि पीडीएफ में समझ आ जाए। क्या होगा, 9, गुड, सही जा रहा है आंसर लगता है मुझे, बढ़िया। चलो शॉर्टकट मैंने जो बोला उसको फुलफिल करते हैं, फिर लॉन्ग कट करेंगे। तो शॉर्टकट क्या था, मैंने बोला नेगेटिव होगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर क्या होगा, पावर होगा, पावर होगा, फिर से ये इंक्रीज होगा। तो टोटल आंसर -9/x4 आया, ठीक है। अब लॉन्ग कट देखते हैं, क्या ये आंसर वैलिड है या फिर नहीं है। क्वेश्चन क्या था हमारा, y = 3 टाइम्स ऑफ x³। तो लॉन्ग कट में क्या होगा, y डैश के लिए 3x-3 डिराइवेटिव ना, ये बस फॉर्मेट चेंज किया। अभी यहाँ पे मुझे d/dx लिखना जरूरी है, तो 3 बाहर चला जाएगा, -3x-3 - 1 ना, nx ये था ना फॉर्मूला, nx(n−1), तो वही लगाया मैंने। तो 3 - 3, ये डायरेक्ट 9 लिख देता हूं मैं, x-4। तो स्टैंडर्ड में क्या होगा, -9/x4। तो क्या ये आंसर था, यस करेक्ट, देख सकते हो दोनों आंसर हमारा मैच करते हुए नजर आ रहा है। तो कभी भी आप एक्स्ट्रा टाइम मत दीजिएगा, अगर कांस्टेंट के साथ कुछ है तो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है y = x² / x3 ना, तो आप पहले इसको काट लीजिएगा, इससे ये कट रहा है, क्या मिला, 1/x। अब आप लॉजिक लगा सकते हो, नेगेटिव कांस्टेंट पावर एंड देन इंक्रीज, तो 1/x², दिस इज योर आंसर। निंजा टेक्निक, बढ़िया बढ़िया। सर, हाँ बोलिए। सर एक डाउट था। जी जी। सर, सपोज log का अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, सपोज log 2 है, यस, तो एक समान लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। डाउट है तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में, ओके, सपोज लॉग सम log कांस्टेंट 2 ले लेते हैं रैंडम।
तो सर उसका डेरिवेटिव क्या होगा? इट विल बी जीरो। जीरो रहेगा ना? हाँ, कैसे होगा हम समझा देते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो अगर फंक्शन पहचाना जाए ऐसे ही ना, तभी जीरो दिख गया। कैसे बताएं? हम क्या सिखाया था फंक्शन पहचानने के लिए? ऐसा किया ना, लॉग। आगे हम्म किया एक्स तो मिला ही नहीं हमको, प्रॉपर हम्म फंक्शन तो मिला ही नहीं है। दैट मीन्स दिस वैल्यू इज ए कांस्टेंट वैल्यू, तो हम्म डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इट विल बी जीरो। ठीक है सर। अदरवाइज कोई बंदा चेन रूल से भी करे तब भी जीरो फॉर्म होगा। लेट मी इंट्रोड्यूस अगेन। चेन रूल तो लगाएगा नहीं, फिर भी कोई बंदा अगर लगा रहा है तब भी आंसर जीरो होगा। क्या ठीक है, करेगा वो? समझ गया। लॉग एक्स मानेगा इसको, और लॉग एक्स का 1/x लिखेगा, डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कंसिडरेशन पार्ट ना। तो बिकॉज ऑफ दिस जीरो, इसका जीरो आने पे ये जीरो हो रहा है। ठीक है हम्म फिर। हम्म सेकंड ये वाला जो ना अप्लाई नहीं करना, वो मैंने जो फर्स्ट बताया कॉन्सेप्ट वो राइट है, मतलब टेक्निकली। ठीक है। ठीक है फिर 11 बज के पे पार हो गया आज के लिए। बहुत, मेरे पास इतना ही है। और क्या पढ़ेगा, मुझे बहुत पढ़ा सकता है अभी दुंग दंग, लेकिन 11 बज गया, सब टायर्ड हो गया होगा। अभी सर डाउट सेशन। यस। हाँ। सर एक डाउट है सर। जी जी, डाउट आराम से, सर आप डाउट वाला बंदा पूरा पूछ सकता है बिंदास। हाँ बोलिए। सर ये क्वेश्चन 15 पे जाइए ना सर। 15 एक 15 किधर है? ऊपर है नीचे है? ऊपर। ऊपर। 15 ये रहा, हाँ जी। हाँ सर सर इसमें हम्म। सर इसमें एक्स कोस एक्स है ना। एक सेकेंड, मैं थोड़ा, अरे क्या हो रहा है? एक्स कोस एक्स विच लाइन में? एक बार लाइन रिपीट करता हूँ। 1 तो 2 ये 3 4 हाँ सर एक्स फोर। कोस एक्स, यस 4, हाँ हाँ सर जी। इसमें जो फर्स्ट एक्स है सर उसमें ये पाई बाय टू जब ले वो जीरो कैसे हो गया सर वो तो। हाँ देखिए, अभी बगल वाला मेरा वैल्यू क्या है? प्रोडक्ट में है ना कोस। तो द हाँ वैल्यू, कोस कोस पाई/2 का वैल्यू कितना होता है? आप देखिए, कोस 90 डिग्री जीरो होता है। हाँ सर। तो जीरो इंटू एनीथिंग विल बी जीरो। अच्छा सिंपल। सर मुझे हाँ ठीक ठीक हमको कुछ अलग लग रहा था सर। हाँ, थोड़ा होता है इधर उधर, चलेगा। ठीक थैंक यू सर ठीक। जी वेलकम। और कोई? और किसी का डाउट है? अब देखते हैं क्या क्या कमेंट बॉक्स में है। किसी को क्लास 9 बजे से क्वेश्चन 1, ओके, किसी ने 1 पूछा। 1 कौन सा? आज वाला 1 ना कल वाला? हाँ, गुड नाइट सबको, गुड नाइट। जो जा रहा है चलेगा, बढ़िया है। 1 देखते हैं, अभी आराम से डिस्कस करते हैं, ठीक है? जिसको समझना है, ये वाला ना, ये वाला 1 किसने पूछा था? वाई। ये वाला देख लो। टाइम वगैरह बाद में देखते हैं, वो सर लोग समझेगा। हाँ, क्वेश्चन 1 जो पूछ रहा था, एक बार मैंने क्वेश्चन 1 खोला है, वो एक बार देख ले। 21 का लास्ट पार्ट एक और बार देखना है। ओके वेट, होगा 1 वाला रिपीट नहीं कर रहे हैं तो छोड़ देते हैं, हमें ये लास्ट वाला 21 बोला बंदे ने। सर जी जी। 21 कहाँ है? 21 का लास्ट पार्ट सर एक और दिखा। 21 तो हमको दिखा ही नहीं यार, 19 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4। सर जी जी बोलिए। सर जो सर चेन चेन रूल यूज करते हैं ना सर। हाँ, चेन रूल, यस। सर वो जो फंक्शन जो प्रॉपर फंक्शन नहीं देते तब यूज करते हैं ना सर। यस एकदम। प्रॉपर फंक्शन जब नहीं होता है तो चेन रूल होता है, यस ये बोल ये सकते हैं। मतलब प्रॉपर फंक्शन को निकालने के लिए ना सर। जी जी। हम लोग फंक्शन देखेंगे कि पहले तो हम लोग चेक करेंगे हाउ मेनी फंक्शंस वी हैव। जी 1 और 2, अगर मान लेते हैं एक फंक्शन है तो हम लोग फिर चेक करेंगे वो एक प्रॉपर फंक्शन है या नहीं है। प्रॉपर फंक्शन मींस जो मैंने आइलेट वाला पार्ट लिखाया था, याद होगा? जी जी। हाँ, वो वाला अगर है तो प्रॉपर प्रॉपर फंक्शन का फॉर्मूला लग जाएगा। नहीं अगर प्रॉपर है तो हम लोग चेन रूल लगाएंगे। फाइनल। ठीक है। ठीक है जी वेलकम। व्हाइटन रूल का व्हाइटन रूल का आंसर वाला पार्ट देखो, हम इधर पढ़ा देता है, याद नहीं रखता है हम बस। ठीक है, क्वाइटन रूल का आप क्वेश्चन नंबर एक बार बोलिए। लास्ट 21 का लास्ट बोल रहा है फिर। क्वाइटन रूल, एक सेकेंड, क्वाइटन रूल तो कराया था, एक बार देखते हैं किधर कराया मैं। क्वेश्चन नंबर आप बता सकते हो क्या? ये था क्या 19 नंबर? किसी ने पूछा है ये, क्या ये सही है? वही क्वेश्चन है क्वाइटन रूल जो पूछ रहा है? यस और नो प्लीज।
या फिर अपना माइक ऑन करके भी आप बात कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। नो, आप माइक ऑन करके बोल लीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी डाउट सेशन है, कोई इसमें टाइम का लिमिट नहीं है, आप और हम लोग ही है बस जिसको जानना है। देखो नहीं ऑन कर सकते तो फिर मैं अलग किसी का क्वेश्चन है तो मूव करता हूँ। ये ये जी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x-1 वाला को सर, लास्ट पार्ट को लास्ट पार्ट, एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर शायद ये सर कितना 21 ऐसा था क्या? क्वेश्चन नंबर 2+1 कहाँ पे सर होगा, आप एक जस्ट बार इसका रिपीट नीचे कीजिए। हाँ आप हाँ हमको ये ये वाला, ये वाला सर। ओके ओके, हाँ 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 शॉर्टकट वाला और लॉन्ग कट वाला, लॉग वाला ना डायरेक्ट वाला? सर, लॉन्ग वाला का लास्ट पार्ट देखना था। ओके ओके, लास्ट पार्ट, ओके फाइन। सी यहाँ से मैंने स्टार्ट किया एक्स्ट्रा, ये वाला पार्ट ना? जी सर, हाँ हाँ जी जी, ये वाला पार्ट, हाँ। इसमें क्या समझना है ना, देखना था बस, कर दूं कैसे, सॉल्व कर दूं वापस से? जी सर, एक बार समझा जी नहीं सर। आराम से, एकदम एकदम। देखिए यहाँ आपने, आपको ये लाइन क्लियर है क्या, ये वाला पार्ट, मुझे ये पहले जी जी जानना है। जी जी सर, ओके वहाँ फाइन, तक गुड गुड। क्लियर है सर। तो मैंने क्या किया इसमें ना, यहाँ पे मैंने 2x दिखा और यहाँ पे भी मुझे 2x दिखा। तो सबसे पहले मैंने ये 2x को, क्योंकि देखो कभी भी सिंप्लीफिकेशन अगर करने जाओ ना, व्हाट अबाउट द कांस्टेंट यू शुड टेक आउट, बहुत इजी कर देता है सिस्टम को। तो 2x मैंने बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट में मैंने ये वाला पार्ट को रखा, माइनस को रखा और ये वाला पार्ट को रखा, फिर नीचे जो भी था हमारा वो रखा। तो होप सो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ यहाँ तक। जी जी। जी, अब ये वाला तो को सर मैं ये सॉल्व, हाँ जी जी सर, ये हाँ माइनस ये को कर देता हूँ मैं, ये रिमूव कर देता हूँ वापस से। इस पे 4x याद रखिएगा कोई आंसर जो आया था। अब देखिए आंसर को आराम से सॉल्व करते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं, आराम से। 2x अपना बगल में है बाहर की ओर। अगर हम अंदर के सिस्टम को देखें तो इसमें कोई एक्स्ट्रा सिंबल माइनस वाइनस नहीं था, तो ये मायने नहीं रखता ये ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट को एक्सपांड करने के लिए हमें माइनस प्लस माइनस करना पड़ेगा, फिर हमें माइनस प्लस माइनस करना पड़ेगा 1। ये ऊपर का पार्ट हो गया। नीचे का पार्ट हम सॉल्व किया था ना, ऐसे ही छोड़ दिया था, ऐसे ही छोड़ा ना, तो जो जी रहने जी देते हैं। तो अब ऊपर में देखिए क्या मिल रहा है, दिस वैल्यू गॉट सेम सेम, वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव, तो गेट कैंसिल आउट। जी जी तो 2x we have, and in upside numerator what we have, सी -1 क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस मिलेगा। तो प्लस करने का हमने प्लस कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी ये ग्रेटर सिंबल क्या है हमारा, माइनस है, तो नहीं होता है, कभी कभी होता है, कोई स्ट्रेस का बात नहीं है, पूछना है वो जरूरी है, क्योंकि अभी हम लोग फ्री है, हाँ सब चला गया जिसको जानना था समझना था। अब देखिए ये आंसर क्या होने वाला है, 2 × 2, तो माइनस भी हमारे पास है, -4x वी हैव, यही मैंने लिखा था। ठीक है अभी तो सर इसका फाइनल आंसर ये होगा सर। फाइनल, अभी इसमें रुक सकते हैं, क्यों बोलने से देखिए, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेगा ना तो ऊपर का कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, है कि नहीं, a² + b² करके, तो वो थोड़ा और टूटेगा, लेंदी दिखेगा, ऐसा कुछ फॉर्म, लंबा फॉर्म में दिखेगा। तो क्या जरूरी है, ये ऑप्शन हो सकता है हमारा आंसर, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर छोटा सा पार्ट में दिख रहा है। ठीक है, फिर जी स्ट्रेस मत सर लीजिए, ऑप्शन क्वेश्चन तो हम करा ही रहे, ये क्वेश्चंस बस समझाने के लिए था। अगर कभी भी डिवाइड फॉर्म आ जाए, मतलब क्वाड्रेटिक रूल को स्पेशली हमको समझाना था यहाँ पे, ताकि आप लोग स्ट्रॉन्ग से याद रह जाए। ठीक है, जी सर, ठीक है ओके, सर। ठीक है। और किसी का डाउट, एनीवन, क्वेश्चन 19 आंसर 2 है क्या, 19 लेट मी चेक, 19 वो वाला, मैं ना एक काम करता हूँ ना, वो ग्रुप वाला साइन वाला है ना, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, सिंप्लीफाई क्यों क्लास में डिस्टर्ब करना, ये वाला स्ट्रेस नहीं लीजिए, ये अभी 2 मिनट नहीं भी नहीं लगेगा मुझे, एक पेपर में बढ़िया से, क्लास में हम डिस्टर्ब करने मन नहीं था, क्योंकि देखो ये बहुत लेंदी सा क्वेश्चन है, इतना सारा, इसको हम फॉर्मूला चेक करेगा, क्या है ये, या तो फिर हम मतलब बहुत सारा मेथड लगा सकते हैं, तो हम आराम से इसको करके भेज देगा आपको। ठीक है, 19 जिसका डाउट है, आंसर 2 है क्या, किसी ने 2 या -2 वी हैव एन ऑप्शन, तो
-2 हो सकता है, बहुत किसी का आ रहा है, उन्होंने किया होगा, लेकिन हम क्लास में डिस्टर्ब करने मन नहीं था। -2, ओके फाइन, -2 हो सकता है, बहुत किसी का आया आंसर, लेकिन मैं कंफर्म कर देगा इसको, मैं भेज दूंगा आप लोगों के ग्रुप में पूरा सॉल्यूशन के साथ, बढ़िया से एक पेपर में। हाँ हाँ एकदम फाइन। चलो फिर और आगे कुछ, तो क्लास कैंसिल करें, अब बंद कर दे, हो गया फिर? ठीक है चलो, आज के लिए गुड नाइट तब तो, बढ़िया से कल मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। ओके गुड नाइट। ऊपर क्लास देखो ऐसे खत्म कर दो, ये हो गया, स्टॉप एंड